Hello guys, welcome to our channel The Devil Groom Part 9. Chapter 41 मुझे सफाई देने का मौका दो दिव्य। दिव्य दर्द से चीख पड़ा और उसने झटके से आंखें खोली। उसकी आंखों से सफेद रोशनी किसी फ्लैश लाइट की तरह निकल रही थी। देव गुरु ने हाथ बढ़ाकर उसके सर पर रखा। दिव्य, क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो? मैं तुम्हारा नानू हूँ। दिव्य गहरी गहरी सांसें लेने लगा। उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। देव गुरु ने फिर से कहा, दिव्य होश में आओ। अपना ध्यान एक जगह केंद्रित करो जैसे मैंने तुम्हें सिखाया है। आंखें बंद कर लो। सुन रहे हो? अपनी आंखें बंद कर लो। दिव्य धीरे धीरे शांत होकर अपनी आंखें बंद करने लगा। देव गुरु ने उसके सर से हाथ हटा लिया। दिव्य के शरीर से निकल रहा प्रकाश धीरे धीरे उसके शरीर में समा गया। लगभग 15 से 20 मिनट के लिए उस कमरे में बिल्कुल शांति बनी रही। फिर दिव्य ने धीरे से आंखें खोली। उन आंखों में काफी ज्यादा थकान और कमजोरी थी। मुझे उल्टी आ रही है, सर दर्द हो रहा, हड्डियां दर्द कर रही है। ऐसे लग रहा है शरीर में कोई जान ही नहीं बची। कहते हुए अनजाने में ही उसने अपना हाथ ऊपर उठाया। अचानक ही हाथ को एक झटका लगा और उसमें से एक चमकती सफेद तलवार बाहर निकली। देव गुरु ने झटके से अपनी गर्दन पीछे लेकर खुद को बचाया और अगले ही पल दिव्य के सर में चपत लगाई। ध्यान लगाओ। अपनी शक्तियों को नियंत्रण में रखो। कैसे रखो? ये मेरे हाथ में नहीं है, दिव्य ने कहा। अगले ही पल वो तलवार हाथ में समा गई। देव गुरु ने अफसोस के साथ सर हिला दिया। अब समय आ चुका था दिव्य को उसकी यादें लौटने का, वरना वो पूरा घर कुछ ही समय में तहस नहस कर देता। देव गुरु ने पुकारा, देव, तुम्हारी जरूरत है, यहाँ आओ। पल भर से भी कम समय में देव उनकी आंखों के सामने पहुंच गया। दिव्य को होश में देख उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। तुम ठीक हो ना? हाँ, लेकिन दिव्य ने फिर से अपने दर्द की शिकायत का पिटारा खोलना चाहा। उससे पहले ही देव गुरु ने हाथ दिखाकर उसे रोक दिया। समय आ चुका है दिव्य को उसकी यादें लौटाने का, देव गुरु ने निर्देश दिए। देव ने एक गहरी सांस भर ली। यादें लौटने के बाद दिव्य कैसे बर्ताव करेगा वो नहीं जानता था, लेकिन अभिसार को ढूंढने जाएगा इसका देव को पूरा विश्वास था। देव ने कहा, पहले कुछ जरूरी बातें जान लो। यादें लौटने के बाद तुम्हें केवल अपनी शक्तियों संतुलित रखने पर ध्यान देना है। पुरानी बातें और दुश्मनी के कारण तुम यहाँ मेरे लिए कोई परेशानी नहीं खड़ी करोगे। दिव्य ने अजीब नजरों से उसे देखा। मुझ जैसा प्यारा इंसान किससे दुश्मनी रखेगा भाई? आई नो आज की तरह ही पहले मेरे कई सारे दोस्त रहे होंगे। आप बेखौफ होकर मेरे सर पर हाथ रखिए। मैं आपको निराश नहीं करूंगा। मुझे रिवांश पर ध्यान देने में कोई परेशानी ना हो, केवल इसका ध्यान रखना, देव ने कहा और उसके सर पर हाथ रख दिया। देव गुरु का काम यहाँ खत्म हो चुका था। वह खड़े हुए और बिना कोई आवाज किए कमरे से बाहर निकले। रिवांश कमरे के बाहर चक्कर काट रहा था। देव गुरु को देखते ही रुककर वो बोला, मैंने दिव्य की चीख सुनी। क्या वो ठीक है दादू? हाँ, वो बिल्कुल ठीक है। चिंता तुम्हें उसकी नहीं अपनी करनी चाहिए। इन 2 दिनों में तुम्हें खुद में कोई बदलाव महसूस हुए? ज्यादा गर्मी लगना, बार बार गला सूखना। देव गुरु ने उसकी आंखों में गौर से देखना शुरू किया, जिससे उनकी आंखों में अब एक अलग चिंता उभर आई थी। रिवांश ने सहमति दर्शाई, बहुत जल्दी थकान होती है। प्यास लगना तो साधारण है और गर्मी भी लगती है। देव गुरु ने कुछ पल उसे देखा, फिर एक दिशा में चल पड़ते हुए कहा, तुम्हारे पिता कैसे हैं अब? मैंने देव से उनकी हालत के बारे में सुना था। रिवांश को भी उनके पीछे जाना पड़ा। देव गुरु के अचानक इस सवाल के पूछने का अर्थ उसे समझ नहीं आया। वो रिवांश के साथ हमेशा गिनी चुनी बातें ही किया करते थे। रिवांश ने जवाब दिया, हालत कह नहीं सकते कि पूरी तरह ठीक है। वो अभी भी सदमे से उभरे नहीं। हाँ, मुझसे मिलकर खुश जरूर रहने लगे हैं। देव को बहुत पछतावा था तुम्हें उस इंसान से दूर करने का, परंतु उसकी भी मजबूरी थी, देव ने कहा। वो चलते हुए कॉरिडोर के अंत में बनी खुली बालकनी में पहुंच चुके थे। उन्होंने अपने हाथ हवा टिकाए और एक गहरी सांस ली। काफी समय तक दिव्य के साथ वो एक ही कमरे में लगातार जागते हुए रहे थे। उनके चेहरे पर भी थकान आज नजर आ रही थी। इंसानों का जीवन मर्यादित होता है, कब कौन सा आखिरी समय हो बता नहीं सकते। परवाह मत करना, देव ने तुम्हें हर रोज बस 1 घंटा रुकने के लिए कहा है। अपने पिता के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताओ, देव गुरु ने कहा।
रिवांश हल्का सा मुस्कुरा दिया, क्या मेरा आखिरी समय करीब है? देवगुरु चौंक उठे, नहीं, मेरे कहने का वो मतलब बिल्कुल नहीं था। इट्स ओके, दादू, मुझे मरने से डर नहीं लगता। रिवांश लापरवाही से बोला। पर मुझे लगता है, तुम्हारी मौत मतलब मैं फिर से देव को खो दूंगा। जैसे वो मेरे लिए अपने पुत्र की तरह और जरूरी है, ठीक उसके लिए भी तुम और दिव्य बहुत जरूरी हो। उसके प्रेम पर कभी अविश्वास मत दिखाना। दादू ने कहा, मुझे आप और देव भाई पर बहुत विश्वास है। इवन वो शैतान भी आप लोगों के बारे में बुरा नहीं बोल पाते। रिवांश ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। देवगुरु ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा, अगर हमने तुम्हें इस बार खो दिया तो अगला जन्म हम तुम्हें किसी स्वर्गवासी से दिलाएंगे, ताकि तुम्हें इस तरह की तकलीफ झेलनी ना पड़ी। दैविक और शैतानी शक्ति एक साथ रहना एक अनोखे व्यक्ति को बनाती है, परंतु उसके साथ हर कोई तुम्हारे खिलाफ भी हो जाता है। मैं इन शैतानी शक्तियों को तुम्हारी आत्मा से दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। रिवांश ने पलकें झपका दी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चीज से। शाम हो चुकी है, तुम्हें जाना होगा ना? देवगुरु ने पूछा। हाँ, पर उससे पहले एक बार दिव्य से, रिवांश कह ही रहा था कि किसी के पीछे आकर खड़े होने की आहट उसे सुनाई दे गई। रिवांश पलट गया। दिव्य को देख उसके होठों पर मुस्कान आ गई। वो बिल्कुल पहले जैसा हो चुका था, बस चेहरे की मस्ती आज कहीं गायब थी। कैसे हो? बेहतर लग रहा है अब तुम्हें? रिवांश ने पूछा। वो दिव्य के शरीर में भी बदलाव की अपेक्षा कर रहा था शक्तियां जागने के बाद। हाँ, मैं अब इतना बेहतर हूं कि कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता मेरे होते हुए। दिव्य ने घमंड से कहा, चले, तुम्हारे जाने का समय हो चुका है। देवगुरु की नजरें देव से जा मिली, जो अफसोस जता रहा था खुद पर। उसने फिर एक बार दिव्य को चेतावनी दी, जो बातें मैंने बताई थी उनका ध्यान रहे। जरूर, दिव्य ने लापरवाही से कहा। मतलब वो देव की एक नहीं सुनने वाला था। दिव्य ने रिवांश का हाथ पकड़ा और उसे लेकर वहां से चला गया। ये लड़का, मुझे डर लग रहा है। क्या मैं भी जाऊं इनके पीछे? देव ने कहा। देवगुरु आंखें घुमाकर बोले, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? जो तुम्हें सही लगे करो। आप फिर नाराज हो गए? देव ने आंखें छोटी कर ली। मेरी नाराजगी खत्म ही कब हुई थी? देवगुरु ने कहा। छोड़ो, अब बहुत दिन हो गए उस बात को। भूल कर आगे बढ़ो। देव ने बेचारगी से कहा। समय आने पर तुम मिट्टी ही खाओगे, ये मुझे पहले से पता है। तो क्यों मैं आगे बढ़ूं? देवगुरु कहकर उसकी बगल से निकल गए, परेशान करने मत आ जाना मुझे। देवगुरु, देव ने पुकारा। लेकिन वो कुछ सुनने को तैयार नहीं थे। शैतानी हवेली में आज के अभ्यास की तैयारी हो चुकी थी। रिवांश को लेने के लिए शूल निकलने वाला था, पर तभी दिव्य के साथ रिवांश वहां पहुंच गया। दिव्य को देख अभिसार ने एक गहरी सांस भर ली। तभी दिव्य ने रिवांश का हाथ छोड़ा और अपने हाथ को एक झटका दिया। उसके हाथ में तलवार आ गई। दिव्य का चेहरा बिल्कुल ही भावहीन हो चुका था। अगले ही पल उसने बिजली की गति से अभिसार के ऊपर वार कर दिया। सब लोग चौंक उठे। दिव्य की तलवार अभिसार की तलवार से टकरा गई। रिवांश सदमे से बाहर आकर बोला, दिव्य क्या कर रहे हो? पुराना हिसाब किताब बाकी है। तुम अपने अभ्यास पर ध्यान दो। इसे मारूंगा नहीं मैं इतनी जल्दी। दिव्य ने सर्द लहजे में कहा। उसकी नजरें अभिसार से मिली हुई थी। सो कूल, दिव्य के पास भी तलवार है। विराश पूरी तरह इम्प्रेस होकर बोला। रुद्रायण ने सर हिलाया। विराश के गले में हाथ डालकर उसे घुमाया और रिवांश को चलने का इशारा करते हुए बाकी दोनों से कहा, लड़ाई करने के लिए घर के बाहर जाओ और मेरे गुलाब के बाग को कुछ हुआ तो 100 बार सोच लेना। शूल ने भी कंधे झटक दिए। रिवांश पर ध्यान देना ही उसकी प्राथमिकता थी। जब थक जाएंगे तब रुक जाएंगे सोचकर उसने दिव्य और अभिसार को अकेला छोड़ दिया। अभिसार के कदम लगातार पीछे जा रहे थे। दिव्य के अंदर अभी उतनी ताकत नहीं थी, फिर भी वो अभिसार पर भारी पड़ रहा था। मुझे सफाई देने का मौका दो दिव्य। अभिसार ने अपना पैर पीछे दीवार से लगाया और दिव्य को रोक लिया। तुम्हारी सफाई करने का मुझे मौका दो तुम, दिव्य ने गुस्से में कहा। अचानक ही अभिसार उसके सामने से गायब हो गया और दिव्य हल्का सा दीवार की ओर लखा आ गया। उससे पहले ही अभिसार ने उसकी तलवार पकड़ी, कलाई थाम ली और दूसरे हाथ से कमर पकड़ अपनी ओर खींचा। दिव्य की पीठ उसके साइन से टकरा गई। तभी अभिसार ने गहरी आवाज में उसके कान के पास कहा,
वो मैं नहीं था जिसने तुम पर वार किया। जब तक मैं पहुंचा तुम सबको छोड़कर जा चुके थे। मुझे तुम पर विश्वास नहीं, तुच्छ शैतान। कायरों की तरह पीछे से वार करना तुम्हारी आदत है। मेरे सामने आओ, दिव्य ने छूटने की कोशिश करते हुए कहा। अगर मैं कायर होता तो तभी तुम्हें खत्म कर देता जब तुम एक कमजोर इंसान थे। तुम्हारी शक्तियां जागने तक अपनी मौत का इंतजार नहीं करता। मुझे खुद को साबित करने का मौका दो, अभिसार ने कहा। दिव्य ने चीखकर उसकी बात को अनसुना करते हुए खुद को आजाद करा लिया। अपनी तलवार के साथ वो पलटा तो अभिसार हवा में ही पीछे मुख्य दरवाजे की तरफ चला गया। दिव्य की आंखों में पल भर के लिए एक सफेद चमक आकर गायब हो गई। फिर वो भी पलट झपकते ही उसके करीब पहुंचा। उसने अभिसार पर वार कर दिया। उनकी तलवार आपस में टकराने लगी और यूं ही वो हवेली से बाहर निकलकर बगीचे में पहुंच गए। रुद्रायन के फूल खराब ना हो जाए इस बात का पूरा ध्यान रखते हुए अभिसार ने दिव्य को एक और ही रखा। उनकी तलवार आपस में टकराने का शोर लगातार वहां हो रहा था। दूर एक ऊंची पहाड़ी से नजारा देख रहे चिरायुष ने अपनी बाहें लपेट ली। सालों पहले जो कार्य तुमने चालाकी से किया है वो आज काम में आता दिख रहा है सेनापति निक्तेश। इस अभिसार को कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अब। आज नहीं तो कल ये दिव्य के हाथों ही मारा जाएगा। निक्तेश तारीफ से प्रसन्न हो उठा। हल्के से सर झुकाकर वो बोला, धन्यवाद महाराज। परंतु उनके लोग अभी भी इस जंगल में कहीं छुपे हैं। वो अगला गुरु रुद्रायन हमारे लिए अभिसार जितना ही बड़ा खतरा है। युद्ध के साथ वो राजनीति में माहिर है। जैसे उसका पिता मारा गया, उसी तरह इसे भी यही खत्म कर देंगे। अमावस का दिन, खास समय है हमारे पास। अभिसार और शूल दोनों का ध्यान रिवांश की ओर होगा। उसी समय हम इस हवेली पर आक्रमण कर देंगे, चिरायुष ने कहा। तभी दोनों के कानों में एक आहट सुनाई पड़ी। वो सतर्क हो गए। जैसे ही उन्होंने पलट कर देखा, लाल कपड़े पहने एक लड़की वहां खड़ी थी। उसका चेहरा सफेद रंग के कपड़े से ढका था। तुम यहाँ? चिरायुष ने सवाल किया। तुम्हारी योजना जानने आए हूँ। एक बार देव से तो दूसरी बार शूल से जख्मी होने के बाद तुम एक बार फिर तैयार हो लड़ने के लिए। तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी होगी महाराज चिरायुष। वो हंसकर बोली। तारीफ कम व्यंग ज्यादा लग रहा था उसकी बातों में, जिसे चिरायुष समझ नहीं पाया। हम अमावस के दिन आक्रमण करेंगे, चिरायुष बोला। जैसी तुम्हारी इच्छा, परंतु एक ही और आखिरी मौका रहेगा अपने पद को बचाकर रखने का, याद रहे। लड़की ने कहा। हालात इस बार हमारे पक्ष में है। ये सामने युद्ध देखो, दिव्य सेनापति को संभाल लेगा। उस दर्पण को कुछ करने की जरूरत ही नहीं, वो अपने आप ही मर जाएगा। बस एक बार शूल के सभी साथियों का खात्मा और शूल कभी वापस नहीं आएगा, चिरायुष ने कहा। लड़की का मन हुआ चिरायुष को बेवकूफ बोल दे, लेकिन वो रुकी और कहा, जब तक देव जिंदा है वो दर्पण बार बार जन्म लेगा और उतनी ही बार शूल भी वापस आएगा। फिर भी इस समय जो योजना तुमने बनाई वो सही लग रही है। ये देव सारे फसाद की जड़, चिरायुष ने गुस्से में कहना चाहा और एकदम से रुक गया। लड़की की तीखी नजरें उस पर आ चुकी थी। मेरा मतलब अभी के लिए मैं अपनी योजना पर ही पूरा ध्यान दूंगा। शूल को पूरी तरह खत्म करने का उपाय बाद में भी निकाला जा सकता है, इस समय तो उसका अंत करीब है, चिरायुष बात बदलते हुए बोला। लड़की ने इस बार उसे माफ किया और वो चली गई। चैप्टर 42 मजा आ रहा है। लगभग आधे घंटे तक दिव्य और अभिसार लड़ते रहे। अंत में अभिसार को हार मान लेना ही जरूरी लगा, क्योंकि दिव्य तो ऐसा करने से नहीं रहा था। अभिसार ने हथियार डालकर कहा, तुम जीते मैं हारा, बस अब रुक जाओ ठीक है। दिव्य ने तलवार की नोक उसकी गर्दन पर रख दी। तुम्हें पहले ही अपनी हार मान लेनी चाहिए थी मूर्ख सेनापति। अभिसार मुस्कुरा उठा। कान तरस गए थे ये सुनने के लिए। फिर से कहो ना, चुप हो जाओ। तुम्हें लगता है अपनी बातों में बहका कर मुझे फिर से भ्रमित कर सकते हो? कभी नहीं, दिव्य ने कहा। तुम्हारे सामने हथियार डाले खड़ा हूं। अगर विश्वास नहीं मुझ पर तो एक ही वार में गर्दन उड़ा देना, पर पहले मुझे सफाई देने का मौका दो। मैं निर्दोष हूँ दिव्य, मैंने तुम पर वो कायरों वाला वार नहीं किया था। मेरा रूप लेकर निक्तेश ने उस घटना को अंजाम दिया। चिरायुष ने काय के साथ जो करने की कोशिश की, सच्चाई पता लगते ही हम रुक चुके थे। लेकिन निक्तेश नहीं रुका। एक पद की लालसा ने उससे ये सब करवाया। उसने केवल तुम्हें ही भ्रमित नहीं किया बल्कि हमें भी भ्रम में रखकर हमारे खिलाफ साजिश रची।
तुम्हारा रोना सुनने में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। कहते हुए दिव्य ने तलवार हटा ली। फिर पलटकर वो गहराई से सोच में पड़ गया। दिमाग पर जोर डालते हुए उसने फिर से उस घटना को याद किया तो वो शख्स अभिसार नहीं हो सकता, इसका शक दिव्य को जरूर हुआ था। अभिसार उसके करीब चला आया। विश्वास करो दिव्य, तुम्हें मारने के बारे में ख्याल मुझे पागल होने पर भी नहीं आएगा। आखिर तुम मेरे लिए सबसे। बस, मुझे कुछ नहीं सुनना। तुम शैतान, सिर्फ तुम्हारे कारण हमें स्वर्ग से निकल जाने के लिए कहा गया था। बेहतर होगा कि अब तुम हमसे जितनी हो सके दूरी पर रहो। तुम्हारी जिम्मेदारी जो रिवांश के प्रति है उसे निभाओ। उसके बाद तुम अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। दिव्य ने रूखे स्वर में कहा। ऐसे मत कहो, मुझे अपनी भावनाएं व्यक्त करने का भी तुमने अवसर नहीं दिया था। अब जब लौट चुके हो, तुम्हारी यादें लौट चुकी है तो एक अवसर फिर से। अभिसार ने उसके सामने आकर कहा। लेकिन दिव्य उसके कंधे पर अपना कंधा मारकर आगे निकल गया। अभिसार ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। रिवांश के हाथ से उसकी तलवार छुटकर जमीन पर गिर गई। घुटनों के बल आकर वो अगले ही पल खांस पड़ा। उसके मुंह से खून की उल्टी निकली। सभी अपनी जगह जम गए। अगले ही पल उसके पास पहुंचे। विराज तो डर से उसे छू नहीं पाया, लेकिन रुद्रायण चाहकर भी उसे नहीं छू सकता था। शूल ने रिवांश ने संभालते हुए उसकी पीठ पर अपना हाथ लगाया। रिवांश के शरीर को हल्का सा झटका लगा। उसकी आंखें बंद हो गई। शूल के हाथ से रोशनी निकलकर रिवांश के शरीर में समाने लगी। जल्द ही रिवांश की आंखें खुल गई। वो साधारण हो चुका था। विराश उसके करीब बैठा और अपने शर्ट की बाजू से डरते हुए उसका खून साफ करने लगा। कुछ पूछने के लिए उसके गले से आवाज तक नहीं निकल रही थी। रिवांश को तकलीफ में देख हर बार उसे सदमा लग जाता था। और कितने दिन तक ये अभ्यास चलेगा? काफी समय बाद उस चुप्पी को तोड़कर विराश ने सवाल किया। मुझे लगता है हमें यही रुक जाना चाहिए महाराज। साधारण युद्ध कला वो सीख चुका है। अपनी शक्तियों का उपयोग कैसे करना है इसके बारे में भी अब वो काफी हद तक जानता है। रुद्रायण ने कहा। शूल ने सर हिला दिया। उसे भी अब ये अभ्यास रोकना सही लगा। रिवांश ठीक नहीं था और दिन प्रतिदिन उसकी हालत में और बिगाड़ होना शुरू होता। शूल ने उसे अपनी गोद में उठा लिया। रिवांश ने एकदम से उसके कंधे पकड़ लिए। वो बोला, नीचे रखो। मैं चल सकता हूँ। सब कुछ ठीक है अब। शूल ने उसकी एक नहीं सुनी और उसे अपने साथ लेकर बाहर निकला। बाहर आते ही दिव्य एकदम से उनके सामने पहुंच गया। क्या किया तुमने रिवांश के साथ? कुछ नहीं किया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कृच, मुझे नीचे रखो तुम, रिवांश ने कहा। मैं तुम्हें आराम करने के लिए ले जा रहा हूँ। शूल ने कहा। आराम, वो घर जाकर कर लेगा। वैसे भी जाने का समय हो चुका है ना रिवांश? दिव्य ने कहा। अमम वेल दिव्य, दादू ने कहा मैं ज्यादा से ज्यादा समय पापा के साथ रह सकता हूँ। अगर तुम बोर हो गए हो यहाँ तो लौट जाओ। मेरा आज यही रुकने का मन है, रिवांश ने सोचते हुए कहा। दिव्य कुछ पल उसे देखता रह गया। तभी अभिसार ने कहा, आप रुकेंगे रिवांश? मतलब दिव्य भी जरूर रुकेगा। वरना वापस जाकर इसे जवाब भी देना होगा आपको क्यों अकेला छोड़ दिया, है ना दिव्य? दिव्य ने उसे खा जाने वाली नजरों से घूरा। फिर भी अभिसार मुस्कुराता रहा और आगे बोला, और मैं इसे बिल्कुल बोर नहीं होने दूंगा। आप अपना समय महाराज और विराश के साथ आराम से बिता सकते हैं। उसने जैसे ही ये कहा शूल उसे लेकर सीढ़ियां चढ़ते हुए निकल गया। उसके पीछे विराश भी भाग गया। पीछे बचे दिव्य, रुद्रायण और अभिसार। रुद्रायण सर पकड़कर बैठ गया। रिवांश की हालत लगातार बिगड़ रही है। क्या अमावस तक उसका शरीर सहन कर पाएगा? ऐसी हालत में उसे हर पल महाराज के करीब रहने की आवश्यकता है। दिव्य के कान खड़े हो गए। रुद्रायण के पीछे आकर वो भी एक कुर्सी पकड़कर बैठ गया। क्या फायदा है हमारे पास एक स्वर्ग और एक नरक का गुरु होकर जब दोनों में से कोई भी उसे बचा नहीं पा रहा। प्रकृति के कुछ नियम होते हैं बच्चे, हम एक हद तक उसे तोड़ सकते हैं, जिसके परिणाम भी भुगतने पड़ते हैं। जैसे कि मेरा इस हवेली में कैद होकर रह जाना, क्योंकि मैंने एक इंसान को शैतान में बदल दिया। रुद्रायण ने कहा। तो इसका ये मतलब नहीं हम किसी अपने को मरने दे। आपको कुछ करना चाहिए, दिव्य ने कहा। देवगुरु इस विषय में क्या कहते हैं? उनके पास कोई खास उपाय नहीं। रुद्रायण ने ज्यादा मत ना देते हुए हल्के से भौहें उठा दी। उन्होंने तो सीधे शब्दों में ज्यादा आशा ना रखने के लिए कहा।
बुरा मत मानना, लेकिन क्या होता अगर आप विराश को शैतान ना बनाते? अगर वो इंसान रहते तो रिवांश के इंसानी शरीर के अंदर केवल दैविक शक्तियां होती। दिव्या ने कहा। रुद्रायण ने एक ठंडी सांस छोड़ी और तभी अभिसार भी आकर वहां बैठ गया। जैसे कि रिवांश और महाराज का जन्म मृत्यु एक साथ जुदा है, इसलिए हम चाहते थे वो शैतान की तरह जन्म ले जिसका स्वर्ग से कोई वास्ता ना रहे। इन परिणामों के बारे में हमने पहले सोचा ही नहीं। रुद्रायण ने हाँ में सर हिला दिया। इंसानी शरीर में विराश कभी रिवांश को अपने पेट में लिए बच नहीं पाता। यूं समझो हर तरफ से मजबूरी थी। ये हालत प्रकृति खुद पैदा करती है। दिव्य ने एक ठंडी सांस छोड़ी। रिवांश छोड़कर चला जाएगा सोचकर ही मुझे अजीब सा हो रहा है। हमें सब कुछ समय पर छोड़ देना होगा। समय से पहले ना किसी को मिला है ना मिलेगा। अभिसार ने झूठे अफसोस के साथ कहा। दूसरी तरफ एक कक्ष का दरवाजा खुला और रिवांश को लिए शूल सीधे उस कक्ष में बने एक बड़े से पानी के कुंड के पास चला गया। उसने वो रिवांश को लेकर उतरा। ठंडा पानी शरीर को महसूस होते ही रिवांश के चेहरे पर एक राहत उतर आई। आंखें बंद कर लेते हुए रिवांश ने शूल के कंधे का सहारा लिया अपना सर रखने के लिए। तभी पीछे आ चुके विराश ने कहा, तुम लोग एक साथ वो भी कपड़ों में क्यों नहा रहे हो? मजा आ रहा है, आप भी आओ। आंखें बंद रखते हुए रिवांश ने कहा। मजे का नाम सुनकर विराश भी पानी में उतर गया। लेकिन पानी उसके लिए ठंडा था। फिर भी वो उनके सामने पानी में बैठ गया। शूल के आसपास महसूस होती ठंडक से रिवांश मुस्कुरा उठा। यकीनन वो अकेले रहना चाहता था रिवांश के साथ। पर रिवांश ने विराश को बुलाकर उसकी योजना पर पानी फेर दिया। चैप्टर 43 मुझे संभाल लो रिवांश। अभिसार से अपना पीछा छुड़ाने के लिए दिव्य भी रुद्रायण के पीछे उस कक्ष में पहुंचा जहां रिवांश, शूल और विराश पानी के कुंड में शांति से बैठे थे। रुद्रायण का मुंह खुल गया। बिना किसी के कुछ कहे भी उसे लगा विराश को लेकर निकल जाना ज्यादा सही रहेगा। पर तभी उसे एक तरफ हटाकर दिव्य आगे निकल गया और कुंड के किनारे बने पत्थर पर बैठा। मुझे नहीं पता था यहाँ स्विमिंग पूल भी है। अकेले अकेले मजे कर रहे हो तीनों। हमें क्यों नहीं बुलाया? दिव्य, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है, कृपया यहाँ से चलो। अभिसार इस बार पीछे पड़ा है, इस वाले स्वर में नहीं बोला। उसने डर और हिचक थी। तुमसे एक बार जो कहा समझ नहीं आया क्या? नहीं करनी यार तुमसे बात। मुंह बंद करके मुझसे दूर रहो, वरना सच में मेरी तलवार तुम्हारी गर्दन पर चलकर तुम्हारी आवाज को हमेशा के लिए शांत कर देगी। दिव्य ने खींचते हुए कहा। मेरी बात मानो दिव्य, मैं तुम्हें इस कुंड से भी ज्यादा अच्छी जगह दिखाऊंगा। अभिसार ने कहा। कौन सी जगह? मुझे तो कभी नहीं दिखाए। विराश के कान खड़े हो गए। मैं आपको भी दिखाऊंगा, है ना रुद्रान? इन्हें भी चलना चाहिए ना यहाँ से। अभिसार बोला तो रुद्रान होश में आया। सर हिलाते हुए उसने विराश की ओर हाथ बढ़ाया। मैं दिखाता हूँ, चलो आओ। विराश तुरंत खड़ा हो गया। उसने रिवांश से कुछ कहना चाहा पर रुक गया। रिवांश की आंखें काफी समय से बंद थी, मानो उसे नींद आ गई हो। विराश चुपचाप रुद्रान के साथ जाने के लिए तैयार हुआ। दिव्य अकेला वहां रुककर क्या करता? मजबूरन उसे भी जाना पड़ा। पीछे रह गए सिर्फ शूल और रिवांश। शूल ने रिवांश के इर्द गिर्द मजबूती से अपनी बाजुओं को लपेट लिया। रिवांश कसमसा कर बोला, क्रिचर अपना मुंह दूसरी तरफ करो, तुम्हारी गंदी सांसें मेरे मुंह में जा रही है। शूल ने उसे बाजुओं में दबोच लिया। अपनी स्वामी को ऐसे दूर नहीं करते हैं। स्वामी माय फुट। रिवांश शरारती मुस्कान के साथ बोला। तुम्हें गर्मी लग रही है ना? कपड़े उतारने में मदद करूं? शूल ने कहा। तुम्हारे दिमाग में मेरे लिए बहुत गंदे ख्याल है, उन्हें बाहर निकालने में मैं कुछ मदद करूं? रिवांश ने आंखें खोलकर उसकी ओर गर्दन घुमाई। शूल की सांसें फिर उसके होठों पर पड़ने लगी। वो काफी ज्यादा करीब थे। रिवांश ने गला तर कर लिया। अपने गायब चेहरे का फायदा उठाते हो तुम बहुत। रिवांश ने कहकर चेहरा फेर लेना चाहा, लेकिन तभी शूल ने उसे पकड़ लिया। उसमें होठों ने रिवांश के होठों के ठीक नीचे ठुड्डी को छू लिया। एक सिहरन रिवांश के शरीर में दौड़ गई। शूल की कलाई को उसने कसकर पकड़ा। उसकी सांसें तेज होने लगी। शूल ने एक बार फिर उसी जगह गहराई से चूम कर कहा, मेरा चेहरा देखने के बाद हो सकता है तुम ही बेकाबू हो जाओ। वैसे ये शब्द मेरे नहीं, किसी समय पर तुम्हारे ही थे। रिवांश के होठ कांपने लगे, मानो अगर उसने कुछ कहने की अब कोशिश की तो शूल उसके होठों को ही बंद कर देगा।
शूल ने उसके गाल पर उंगलियां चलाई। तुम्हारी तरह मैं भी बेकाबू होता हूँ। बस फर्क इतना है, तुम्हारा मेरे आसपास रहना ही उसके लिए काफी होता है। तुम्हारी ये आंखें भले ही नफरत से भरी हो या गुस्से से, इन्हें देखे बिना मुझे चैन नहीं मिलता। तुमने मुझे पूरी तरह अपने वश में कर रखा है। मुझे संभाल लो रिवांश। खुद से दूर मत करो। मैं बहुत समय से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। रिवांश की धड़कनें काफी तेज हो गई। जहां वो बातें कानों को सुखद लग रही थी तो दिल में एक दर्द भी पैदा कर रही थी, शूल के अकेलेपन को महसूस कर। रिवांश ने हल्के से शूल की कलाई पर अपनी उंगलियों से पकड़ कसकर उसे अपने करीब खींचा। दोनों के बीच का अंतर पूरी तरह मिट गया। उनके होठ एक दूसरे से मिल गए। रिवांश नहीं जानता था शूल ने इस समय क्या महसूस किया, किस तरह के भाव उसके चेहरे पर होंगे। लेकिन उसकी आंखें जरूर सुकून से बंद हो गई। कुछ समय बाद मानो शूल होश में लौटा हो। उसने दोनों हाथों में रिवांश का चेहरा थाम लिया। किसी प्यासे को पानी मिल जाने जितनी बेताबी से वो रिवांश के होठों को चूमने लगा। रिवांश ने एकदम से आंखें मिच ली। उसके पेट में तितलियां उड़ रही थी। दिमाग से सभी ख्याल दूर हो चुके थे। उसने सही किया या गलत इस बारे में भी उसे नहीं सोचना था। जब उसे सांस लेने में दिक्कत हुई तो उसने शूल के सीने पर हाथ रख उसे पीछे करके की कोशिश की। शूल नहीं होना चाहता था उससे दूर। फिर भी उसने रिवांश को सांस लेने के लिए आजाद कर दिया। मुंह खोलकर रिवांश गहरी गहरी सांसें लेने लगा। उसकी आंखें अभी भी बंद थी। चेहरे पर शर्म की लाली थी। शूल ने उसके माथे से अपना माथा जोड़ लिया। क्यों रिवांश? ये उपकार है। ऐसा ही समझ लो। भले ही कुछ दिनों में मैं जीऊं या मर जाऊं, किसी को पीछे निराश नहीं छोड़ूंगा अपने कारण। रिवांश ने जवाब में कहा। किसने कहा हम तुम्हें मरने दे रहे हैं? शूल हल्की नाराजगी से बोला। मैंने अब सोचना छोड़ दिया है। जो होगा देखा जाएगा, रिवांश ने कहा। शूल ने फिर से उसका चेहरा पकड़ और उतनी ही शिद्दत से रिवांश को चूमना शुरू किया। रिवांश ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। दूसरी तरफ अभिसार के पीछे दिव्य और रुद्रान के साथ विराश वो लोग महल के निचले स्तर पर लौट आए। अब कुछ दिखाने का बहाना किया, मतलब दिखाना भी होगा। विराश के कपड़े बिल्कुल सूख चुके थे, मानो वो कभी गिले ही ना हुए हो। इस बीच मुख्य दरवाजा देखते ही दिव्य ने माथे पर सिलवटे लिए कहा, वेट, हम बाहर जाने वाले हैं। लेकिन रुद्रान और विराश तो नहीं जा सकते। आई मीन तुम्हें अपने शैतानी गुरु को ले जाना है तो ले जाओ, लेकिन विराश को नहीं। दिव्य बीच में ही रुक गया। लेकिन अभिसार दरवाजे तक जा चुका था। उसने गर्दन घुमाई और हल्की मुस्कान के साथ कहा, हम कहीं बाहर नहीं जा रहे। महल के अंदर ही है ये जगह। कहते हुए उसने एकदम से दरवाजा खोल दिया। बाहर रात हो रही थी, लेकिन अब दरवाजे खुलने के बाद चारों तरफ सूरज जैसी रोशनी नजर आने लगी। हरी घास बाहर दिख रही थी, जबकि इस हवेली से बाहर कदम रखते ही काले गुलाब का बाग शुरू होता था। दिव्य हैरानी से बोला, ये काल्पनिक दुनिया है ना? किसने बनाई? सही पहचाना, ये हमने अपनी सुरक्षा के लिए बनाई है। रुद्रान ने सबसे पहले दरवाजे से बाहर कदम रखा, फिर सबको आने का इशारा किया। विराश दौड़कर वहां पहुंचा। कितने समय से उसने सूरज की ऐसी रोशनी, हरी घास नहीं देखी थी। दूर दूर जहां तक नजर जाए वो बस हरा भरा मैदान था। सबसे अंत में दिव्य ने वहां कदम रखा, काल्पनिक दुनिया सुरक्षा के लिए। यानी यहाँ खतरा है, क्योंकि इसे मैंने बनाया है और सबसे पहले कदम भी मैंने रखा, तो सभी खतरे मेरे आदेश मिलने तक हट चुके हैं। रुद्रान ने स्पष्ट करते हुए बताया। दिव्य ने कहा, इस हवेली पर आक्रमण हो सकता है, उसका डर था ही मुझे। पर अच्छा लगा देख तुम लोग पहले से तैयारी में हो। खुद मरो या कुछ भी करो, विराश को कुछ नहीं होना चाहिए, इसका ध्यान रखना। तुम हमारे ही किसी शख्स की सुरक्षा की धमकी हमें ही दे रहे हो। चिंता मत करो, हमारी प्राथमिकता भी विराश ही है। तुमसे ज्यादा चिंता है मुझे उसकी। रुद्रान ने आराम से कहकर दिव्य को चुप करा दिया। दूसरी तरफ विराश के दौड़ने के लिए वो मैदान कम पड़ रहा था। अचानक ही वो रुक गया और पलटकर उसने कहा, रुद्र, यहाँ अभ्यास करे। जो तुम करना चाहो, रुद्रान ने कहा। विराश दोबारा उसके पास पहुंच गया, तो फिर यहाँ पहले क्यों नहीं लाए मुझे? कई वर्षों की मेहनत लगी है मुझे उसे बनाने में। ये हाल ही बनकर तैयार हुआ। इसके अलावा ये सुरक्षा के लिए बनाया गया है। फिर भी तुम जब चाहो यहाँ आ सकते हो अब। रुद्रान ने कहा। तो शुरू करे।
विराश चहक कर बोला। रुद्रान ने सर हिलाया और जल्द ही वो तलवार से अभ्यास करने लगे। दिव्य हाथ बांधे खड़ा बस उन्हें देखे जा रहा था। तभी अभिसार ने उसके कंधे पर कोहनी टिकाई। वो कुछ कहता उससे पहले ही दिव्य ने अपना कंधा नीचे कर उसका हाथ सरका दिया। अभिसार हल्का सा लड़खड़ा गया। जल्द ही खुद को संभाल कर उसने कहा, दिव्य, इतना रूखा बर्ताव ना करो। क्या तुम अभी भी मुझे दोषी मानकर मुझसे नफरत करते हो? मैंने तुम्हें जिंदा छोड़ दिया, इसका शुक्र मनाओ और मुझसे दूर रहो। तुम्हें पता है ना, मैं बार बार चेतावनी नहीं देता। दिव्य ने कहा, मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। मैं तुम्हें किसी और को नहीं दे सकता। मैं तुम्हारा होना चाहता हूँ दिव्य। मुझे एक मौका दो। अभिसार ने कहा, बार बार भीख मांगना बंद करो मूर्ख सेनापति। तुम्हारे अंदर आत्मसम्मान है कि नहीं? मना कर दिया तो पीछे हट जाओ अब। दिव्य ने परेशान होकर कहा, तुम्हारे लिए मैं अपना आत्मसम्मान पैरों तले भी कुचल सकता हूँ। बहुत समय बाद तुमसे फिर मिलने का मौका मिला। भीख मांगना भी मुझे गलत नहीं लग रहा। अभिसार ने कहा, मुझे सख्त वार्निंग मिली है तुम शैतानों से दूर रहने की। तुम्हारे साथ इन्वॉल्व होकर मैं भाई के लिए फिर से कोई परेशानी नहीं खड़ी करूंगा। भीख मैं मांगता हूँ अब तुमसे, दूर रहने के लिए। दिव्य ने अपनी सख्ती छोड़ बिल्कुल गंभीरता से कहा। अभिसार का चेहरा उतर गया, मुझे ये जवाब नहीं सुनना था। मेरी कोशिश नहीं रुकेगी। तुम मेरे लिए चीजें मुश्किल करोगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं। कल से मैं यहाँ आना बंद कर दूंगा। दिव्य ने कहा और उसकी तरफ पीठ कर ली। अगर तुम नहीं आए तो मैं पहुंच जाऊंगा तुम्हारे घर के बाहर। अभिसार ने कहा, पागलपन बंद करो मूर्ख। हम कभी साथ नहीं हो सकते। दिव्य ने कहा, ये तो समय ही बताएगा। बस तुम अपनी बातों पर टिक नहीं पाओगे, मुझसे लिख कर ले लो। अभिसार ने जैसे कोई वादा करते हुए कहा। दिव्य ने सर हिलाया, ये कभी नहीं होगा। कभी भी नहीं। इतना कहकर वो अभिसार से दूर चला गया। लेकिन अभिसार ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। रिवांश को बाजुओं में उठाए शूल अपने कमरे में ले गया। रिवांश के शरीर पर बस एक पैंट थी। शूल ने उसे बिस्तर पर लिटा दिया। वो खुद भी दूर नहीं हुआ। रिवांश ने धीरे से कहा, मेरे जाने के बाद पापा बहुत ज्यादा रिएक्ट करेंगे ना? रुद्रान के लिए अब बुरा लगने लगा है। रुद्रान का शुरू से दोष नहीं था। बेवजह उन्होंने विराश की नफरत सालों से झेली। तुमने भी उन्हें समझने की कोशिश नहीं की। शूल के बालों में धीरे धीरे उंगलियां चलाने लगा, जिससे रिवांश की आंखें बंद हो गई। मुझे उनके लिए कुछ करना चाहिए। पापा को अच्छे से समझाना होगा ताकि वो मेंटली इस बार प्रिपेयर रहे। हम तो चले जाएंगे। पीछे उन्हें रहना है तकलीफ झेलने के लिए अकेले। उनकी सुरक्षा का अच्छे से इंतजाम करना मत भूलना। तुम्हारा वो दुश्मन इस जगह को ढूंढ सकता है। रिवांश ने कहा। तभी शूल ने अपनी ठंडी उंगली उसके होठों पर रख दी। क्या तुम चाहते हो मैं फिर से इन्हें बंद कर दूं अपने होठों से? रिवांश ने मुंह बना लिया। जिस पर शूल ने कहा, मरने की बातें मत करो। तुम्हें बचाए रखने के लिए हमने पूरी तैयारी कर रखी है। बस तुम्हें हम पर विश्वास रखना होगा। बाय चांस मैं बच गया तो मेरा क्या होगा कृच? रिवांश ने कहा। स्वर्ग तुम्हें मारने के आदेश देगा। उनका सामना फिर मुझसे होगा। तुम्हें बस तैयारी रखनी होगी मेरे साथ आने की। शूल ने कहा। ये मुश्किल है कृच, बहुत ज्यादा मुश्किल। तुम्हारे सामने युद्ध के लिए पता है कौन होगा? देव भाई। स्वर्ग जानबूझकर उन्हें ही भेजेगा, मुझे अंदाजा है। रिवांश ने कहा। शांत रहकर, तुम्हारा इंसानी दिमाग बहुत ज्यादा सोचता है। इन सब पर अभी ध्यान मत दो। तुम्हें जिंदा रखने के लिए देव इतनी मेहनत कर रहा है, क्या वो मार पाएगा तुम्हें? शूल का सवाल रिवांश को सोचने पर मजबूर कर गया। देव नियमों पर चलने वालों में से बिल्कुल नहीं था। उसने रिवांश के लिए पहले भी नियम तोड़े, स्वर्ग से बातें छुपाई थी। रिवांश के होठों पर मुस्कान आ गई। देव भाई हमेशा मेरा साथ देंगे, मुझे विश्वास है। शूल का हाथ उसके बालों में चलते हुए रुक गया। रिवांश ने एकदम से आंखें खोली, रुक क्यों गए? अच्छा लग रहा था मुझे। शूल का हाथ फिर उसके बालों में चलने लगा। तुम्हारी मुस्कान मुझे भ्रमित कर रही है। तुम्हारे दिमाग में गंध है। गंदे कृचा। रिवांश ने हल्की मुस्कान के साथ कह फिर आंखें बंद कर ली। स्वामी कहा करो, तुम्हारे मुंह से सुनने में बहुत अच्छा लगता है। शूल बोला। स्वामी अपने हाथ को थोड़ी तकलीफ दीजिए ना। रिवांश ने अपने सर की तरफ इशारा कर कर कहा।
स्वामी सुनकर शूल हल्के से हंस दिया और उसकी उंगलियां तेजी से रिवांश के बालों में चलने लगी। चैप्टर 44 ट्रिप के फॉर्म। सुबह का समय, बिना बताए शैतानी हवेली पर रात बिताने के बाद अब देव ने दोनों लड़कों की क्लास लगा दी थी। रिवांश मासूमियत से बोला, दादू ने कहा मैं ज्यादा से ज्यादा समय पापा के साथ बिता सकता हूँ, इसलिए मैं रुक गया। ज्यादा से ज्यादा समय, वो शब्द सुनकर ही देव के सीने पर मानो रिवांश ने खंजर चला दिए थे। हल्के से सर हिलाकर उसने कहा, अगर दादू ने कहा है तो ठीक है। वो मैं पूरी रात चिंता करता रह गया। दिव्य के पास यही मौका था जब देव का लहजा नर्म हुआ। दिव्य ने तुरंत कहा, भाई, बहुत समय से घर में बंद है, हम ऊब चुके हैं। अब तो मैं खुद को और रिवांश को प्रोटेक्ट भी कर सकता हूँ। क्या हम कॉलेज चले जाए? देव ने 2-3 बार तेजी से पलकें झपका दी। दिव्य सब संभाल लेगा, इस पर देव को पूरा विश्वास था। फिर भी रिवांश को कहीं बाहर भेजना। हाँ भाई, मेरा भी कब से बाहर जाने का मन है। प्लीज जाने दो ना, रिवांश विनती करते हुए बोला। अपना ख्याल रखोगे? देव ने पूछा। पूरा पूरा, दिव्य भी तो साथ है, रिवांश ने उत्साहित होकर कहा। देव के पास अब मना करने के लिए कोई वजह नहीं थी। उसने दोनों को जाने की अनुमति दे दी। दोनों लड़के तुरंत ही तैयार होने के लिए भागे। देव अभी भी वही खड़ा था जब अभिमन्यु की आवाज उसके कानों में पड़ी, उसका बाहर जाना सेफ रहेगा। देव ने सर हिलाया, दिव्य पर विश्वास किया जा सकता है। वो शैतान यूं ही हमसे लड़ने के लिए सामने नहीं आते, क्योंकि उन्हें पता है उनकी शैतानी शक्तियां यहाँ कमजोर होती है। बेफिक्र रहिए, बहुत थोड़ा समय बचा है अमावस में। हम आप पर विश्वास कर रहे हैं, प्लीज उसे बचा लीजिए, अभिमन्यु ने कहा। शायद वो चुपके से देव के साथ बात करने आया था। रिवा को तो खबर भी नहीं थी इस बात की रिवांश हर रोज शूल के पास जा रहा है। देव ने एक गहरी सांस लेकर बस हल्के से सर हिलाया। इतने समय तक सबको आशा देने के बाद अब उसके खुद के पास ही कहने के लिए कुछ नहीं बचा था। राजगढ़ यूनिवर्सिटी। दिव्य ने गाड़ी से बाहर आकर अंगड़ाई लेते हुए कहा, फाइनली किसी कैद से बाहर निकले हैं ऐसा लग रहा। ब्रो, यहाँ से जाने के बाद मेरा क्या होगा? पार्टीज, कार, फोन, इंटरनेट के बिना मैं कैसे रहूंगा? रिवांश ने हैरानी से कहा, ये सब वहाँ नहीं है तो लोग मनोरंजन के लिए क्या करते हैं? युद्ध ऑफ कोर्स, दिव्य ने शैतानी करते हुए कहा। रिवांश का मुंह बन गया, मजाक मत करो, वहाँ का सिस्टम अलग है। लेकिन अब काफी समय बीत चुका है तो हो सकता है बदलाव हुए हो, दिव्य ने कहा। और नर्क लोक कैसा है? क्या तुम कभी गए हो वहाँ? रिवांश ने धीरे से पूछा। कभी गया तो नहीं, लेकिन सुना है वो जगह सबसे बदतर है। हम जैसे लोग रह नहीं पाएंगे वहाँ। हर पल चीखों का शोर कान फाड़ देता है। वहाँ पर रोशनी का अता पता नहीं, दिव्य ने अफसोस के साथ कहा, जिसे सुनकर रिवांश के चेहरे का रंग उड़ चुका था। खैर, मैंने बस सुना था, देखा नहीं। हो सकता है वहाँ भी कोई बदलाव हुए हो। आफ्टर ऑल इतना समय बीत गया। शैतानों से तो हम लोग सीमा पर ही मिलते थे, दिव्य ने कहा। जैसे ही उसे एहसास हुआ रिवांश उसकी याददाश्त पर गौर करते हुए कोई सवाल पूछ सकता है, उसने बात बदल दी और कहा, कॉलेज का माहौल आज अलग लग रहा। सब बाहर क्यों घूम रहे हैं? रिवांश का ध्यान भटक गया। तभी नव्या भागते हुए उनके पास पहुंच गई। फाइनली तुम दोनों ने दर्शन दे दिए। तुम्हारे हाथ में क्या है? दिव्य ने एक पेपर उसके हाथ से खींच लिया। ट्रिप के फॉर्म है, मैंने हम तीनों के लिए लेकर भर दिए। मैं बस इसके बाद तुम्हें कॉल ही करने वाली थी। हम जा रहे हैं राइट? नव्या ने उत्सुकता से कहकर उनके जवाब का इंतजार किया। दिव्य ने सवालिया नजरों से रिवांश को देखा। ट्रिप का नाम सुन रिवांश सोच में पड़ गया था। उसने धीरे से कहा, कितने दिन के लिए है? 3 दिन। बहुत सारी ऐतिहासिक जगह शामिल है। लास्ट नाइट में कैंपिंग होगी और फिर घर वापसी, नव्या ने बताया। रिवांश ने फौरन कहा, दिव्य, क्या हम जा सकते हैं? उसके मुंह से निकली हर बात को पूरा करने की मानो सबने कदम खा ली थी। दिव्य अपना फोन निकाल कर बोला, मैं भाई से पूछ लेता हूँ। जब तक वो कॉल पर बात कर रहा था, रिवांश और नव्या इंतजार करने लगे। नव्या ने कहा, मेरा बहुत मन है तुम दोनों के साथ कहीं बाहर जाने का। ये हमारी आखिरी ट्रिप रहेगी। काश की आरुषि भी इसी कॉलेज में होती। वेट, मैं तो बताना भूल गई, उसके घर पर ताला लगा हुआ था।
आसपास पूछा तो पता चला वो लोग शिफ्ट हो गए। कहाँ हुए कोई अंदाजा नहीं और उसका फोन लगातार बंद आ रहा है। दिव्य को इस बारे में पता होगा। रिवांश ने कंधे उठा दिए, हम खुद घर में बंद थे कुछ समय से। मुझे नहीं लगता दिव्य को कोई आइडिया होगा। हाँ, अगर उनकी फोन पर कोई बात हुई हो तो वो पता नहीं। तभी दिव्य लौट आया, जाओ लड़की, फॉर्म सबमिट कर दो। हम दोनों भी आ रहे हैं। नव्या की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। पल भर में आरुषि को भूलकर वो फॉर्म सबसे पहले जमा करने भागी। वरना फिर जगह नहीं बचती उनके लिए। उसके जाते ही जो बात अधूरी रह गई उसे शुरू कर रिवांश बोला, आरुषि की कोई खबर? दिव्य ने एक ठंडी सांस छोड़ी, कुछ मत पूछना। वो मूर्ख सेनापति हाथ पैर धोकर उसके पीछे पड़ गया था। बेचारी पूरी फैमिली के साथ कहीं शिफ्ट हो गई। उसने कांटेक्ट तक नहीं किया मुझे। जब थोड़ा फ्री हो जाऊंगा तो उसे ढूंढ कर गुड बाय जरूर करूंगा। अरे वाह, हमारा दिव्य तो अब बड़ी सुधार वाली बातें कर रहा। रिवांश ने व्यंग भरी मुस्कान से कहा। क्यों ना की जाए, स्वर्ग में अपनी फैन फॉलोइंग कम नहीं थी। फिर से एंट्री करने का मौका मिला तो अपनी ब्यूटी से सबको बेहोश ही कर दूंगा। दिव्य ने हवा में किस उड़ाते हुए कहा। रिवांश ने अफसोस के साथ सर हिलाया। दुनिया इधर से उधर हो जाए, दिव्य का किरदार कभी नहीं बदल सकता था। चैप्टर 45 अभिसार के प्रेम का प्रस्ताव। रात का समय। रिवांश का सर विराश की गोद में रखा हुआ था। अभ्यास से छुट्टी मिलने से यहाँ आने के बाद रिवांश अब अपना हर पल विराश और शूल को दे पा रहा था। इस समय कमरे में दोनों अकेले ही होने के कारण रिवांश ने कहा, पापा, आप रूद से अभी भी नाराज हो? हाँ, थोड़ा थोड़ा। विराश को समझ नहीं आया कि वो क्या जवाब दे। उनकी अच्छी बातें हाल ही में होने लगी थी, लेकिन विराश के दिमाग में भूतकाल की बातें कुछ इस तरह बैठी थीं कि निकलना मुश्किल था। रिवांश को जरा सी तकलीफ में देखते ही वो पूरा दोष केवल रुद्रायण पर डाल दे, कुछ इस तरह उन बातों का प्रभाव था। रिवांश ने कहा, उनसे नाराज मत रहिए। वो आपके पति और मेरे पिता हैं। उन्होंने जो भी किया, सिर्फ हमारे भले के लिए किया। आपको बचाने के लिए खुशी खुशी अपनी आधी शक्तियां देकर खुद भी इस हवेली में कैद हो गए। आप परेशान ना हो, इसलिए हर बात को आपसे छुपाए रखा। इसमें उनका कोई फायदा नहीं था। मेरे करीब रहने के लिए आज भी उन्हें अपने इर्द गिर्द कवच लगाए रखना पड़ता है। वो मुझे चाहकर भी छू नहीं सकते। यही कारण है आपकी प्रेगनेंसी के दौरान वो आपसे अलग रहे। विराश ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। रूद ने तो मुझे ऐसा कुछ भी नहीं बताया। तब बता नहीं सकते थे और बाद में आप कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं थे। उन्हें खुद से दूर रखना बंद कीजिए। पहले की तरह उन पर विश्वास कर उनसे प्यार कीजिए। वो आपका प्यार डिजर्व करते हैं, नफरत नहीं, रिवांश ने कहा। विराश का चेहरा उतर गया। वो झूठा है। उसने मुझसे सब छुपाए रखा, कभी कुछ नहीं बताया। फिर कैसे विश्वास करूं? क्योंकि मैं कह रहा हूं। मुझे उन पर विश्वास है और आपको मुझ पर, रिवांश ने कहा। विराश ने उंगली से अपनी नाक सहला दी। तुम कह रहे हो तो ठीक है, मैं फिर से उस पर विश्वास करूंगा। और प्यार, रिवांश ने शरारती मुस्कान के साथ कहा। विराश उसके लिए पिता और दोस्त से भी ज्यादा अपने बच्चे की तरह लगता था। प्यार तो मैं हमेशा से करता था। हाँ, बस तुमसे थोड़ा ज्यादा करता हूँ। इसलिए मुझे गुस्सा आ गया था जब वो तुम्हें वापस ही नहीं ला रहा था। नफरत नहीं करता मैं उससे, विराश ने सफाई देते हुए कहा। देखो, अब वो मुझे वापस आपके पास ले आए। और मेरी बात ध्यान से सुनिए। मैं रहूं ना रहूं, आपके पास आऊं या फिर ना आऊं, आप हमेशा रुद्र के साथ रहेंगे, उन पर विश्वास करेंगे। अगर आपका कोई अपना है, आपकी चिंता करता है, तो वो सिर्फ रुद्र हैं। रिवांश ने उठकर बैठते हुए उसके हाथ थाम लिए। कहीं जाने की बात मत करो ना तुम। कितनी मुश्किल से मिले हो। विराश मायूस होकर बोला। दुखी मत होइए, मैं कहीं भी चला जाऊं, लौटकर आपके पास जरूर आऊंगा, वादा है मेरा। बस तब तक आप शांति से मेरा इंतजार करेंगे और रुद्र की हर एक बात सुनेंगे, रिवांश ने कहा। विराश की आंखें नम हो गईं। वो बातें अब सिर्फ साधारण नहीं रही थीं। रिवांश अभी से विराश को खुद से दूर जाता महसूस होने लगा। विराश ने रिवांश के हाथ झटक दिए और एकदम से गिरकर तकिए में अपना चेहरा छुपा लिया। बात मत करो मुझसे, अगर छोड़कर जाना है। पापा, रिवांश ने पुकारा। आगे बढ़कर उसने विराश को उठाना चाहा, लेकिन विराश ने अपना कंधा झटक दिया, उसका हाथ हटाने के लिए।
रिवांश ने फिर भी जबरदस्ती उसे अपनी तरफ खींच लिया और सीने से लगाकर कहा, ओके फाइन, मैं कहीं नहीं जा रहा। आप तो अभी से मुझे दूर कर रहे हो, नाराज होकर। ये गलत बात नहीं है। तुमने भी मुझे 20 साल खुद से दूर रखा। वो गलत बात नहीं थी। विराश किसी बच्चे सा उसके सीने से लगा हुआ शिकायत कर बोला। देखा जाए तो सही कुछ भी नहीं। छोड़िए ये सब, अपना मूड ठीक कीजिए, फिर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा, रिवांश ने कहा। विराश तुरंत ही अलग हुआ और कहा, क्या बताओगे? मैं और दिव्य ट्रिप पर जा रहे हैं। मेरा बहुत मन था हर साल जाने का, लेकिन कुछ कारणों से कभी नहीं जा पाया। स्कूल टाइम में भी नहीं। अब मेरा आखिरी साल है कॉलेज का, तो जरूर जाऊंगा, रिवांश ने खुशी से कहा। बहुत सी चीजें उसने अपने अंदर मार दी थी पहले। अब धीरे धीरे खुद को जिंदा कर रहा था वो, जिंदगी के मजे लेते हुए। ट्रिप, मैं भी हर साल जाया करता था। मम्मी अच्छा अच्छा खाना बना कर देती थी रास्ते में खाने के लिए। बहुत याद आती है मुझे उन दिनों की, अपने घर वालों की। कहते हुए विराश उदास हो गया। तो मैं जाऊं ना? 3 दिन की ट्रिप है, रिवांश ने धीरे से कहा। वो विराश से अनुमति लेना चाहता था। विराश ने कुछ पल सोचने का नाटक किया, फिर एकदम से बोला, जरूर जाओ। बस 3 दिन ना, मैं तुम्हारा इंतजार कर लूंगा। रिवांश खुश हो गया और उसने विराश को गले लगा लिया। उसे विश्वास नहीं था विराश जाने देगा। दूसरी तरफ, अचानक ही अभिसार और दिव्य के बीच तलवारों से युद्ध शुरू हो गया। यकीनन अभिसार लड़ना नहीं चाहता था, पर उसने दिव्य को इस हद तक मजबूर कर दिया कि दिव्य ने अपनी तलवार ही निकाल ली जवाब देने के लिए। अभिसार ने कदम पीछे लेते हुए कहा, मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता, और मैं आज तुम्हारी जबान हमेशा के लिए काट देना चाहता हूं, ताकि तुम आगे से एक शब्द भी ना बोल पाओ। दिव्य कहते हुए बिल्कुल गंभीर था। रुद्रायण ने हाथ बांधकर मजे लेते हुए तेज आवाज में कहा, आपको क्या लगता है, महाराज? आज सेनापति की जीभ कटेगी या फिर ये स्वर्ग का वासी सिर्फ हवा में ही बातें करता है? स्वर्ग के वासियों को आदत है हवा में बातें करने की। होता इनसे कुछ नहीं। शूल ने भी हाथ बांध लिए। उनकी बातें सुन जहां दिव्य के सर पर गुस्सा चढ़ गया, वहीं अभिसार हैरानी से बोला, आप दोनों इसे भड़काना बंद कीजिए। मैंने पहले ही आपको रुक जाने के लिए कहा था, सेनापति। आपने हाथों से बहस को इस स्तर पर पहुंचा दिया। रुद्रायण ने आराम से कहा, ये सही है। आप दोनों की सहायता की मैंने जब आपको अपने प्यार को पाना था। अब मुझे अकेला छोड़ दिया जा रहा है। अभिसार ने अपने एहसान उन्हें याद दिलाते हुए कहा। अच्छा, ऐसा है क्या? परंतु हम सहायता करें भी तो कैसे, सेनापति? आपने आफत गले बांध ली है, रुद्रायण झूठे अफसोस के साथ बोला। दिव्य झटके से रुका और रुद्रायण की तरफ गुस्से में पलटा, आफत किसे कहा आपने? रुद्रायण ने हाथ खड़े कर लिए। मैं तो केवल सेनापति से बात कर रहा था। तुम जारी रखो ना। अभिसार को भागने का मौका मिल गया। वह गायब होकर सीधे पहले माले पर जाकर खड़ा हो गया। दिव्य दोबारा से अभिसार के लिए पलट गया, लेकिन अब वो वहां नहीं था। दिव्य ने उसे आसपास देखा। तभी रिवांश अपने कमरे से बाहर आकर बोला, क्या हो रहा है दिव्य? किस पर गुस्सा कर रहे हो? तलवार की भी आवाज सुनी मैंने। ऊपर देखते ही रिवांश के अलावा अभिसार भी दिव्य को नजर आ गया। अपनी तलवार आगे दिखाकर दिव्य ने कहा, मूर्ख सेनापति, कायरों की तरह भागना बंद करो। आकर मेरा सामना करने की हिम्मत ना हो तो दोबारा चेहरा भी मत दिखाना। अभिसार ने आराम से कहा, मैं तो जरूर दिखाऊंगा। तुम्हारा चेहरा देखे बिना बात कैसे होगी? फिर वो आगे कैसे बढ़ेगी? ये बात, रुद्रायण ने उसके सपोर्ट में तालियां बजा दी। दिव्य ने तुरंत ही उसे घूरा तो रुद्रायण शांत हो गया। रिवांश मजबूरन नीचे चला आया। दिव्य का बाजू पकड़कर उसने कहा, इतने गुस्से में क्यों हो तुम? पूछो उस मूर्ख से, आखिर क्यों वो मुझे परेशान कर रहा है? मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूँ। मुझे इसका चेहरा देखने में और इसकी बातें सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं, दिव्य ने कहा। पर हुआ क्या है? रिवांश ने कहा। इसी बीच अभिसार फिर से नीचे आया और रिवांश की दूसरी तरफ खड़ा हो गया। दिव्य ने उसे पकड़ना चाहा, उससे पहले ही रिवांश ने बीच में हाथ अड़ाकर उसे रोक दिया। शांत रहो, मुझे सुनने दो पूरी बात। बीच में ना पड़ना बेहतर रहेगा, रिवांश, शूल पहले ही चेतावनी देते हुए बोला। जिस पर रुद्रायण ने जोर जोर से सर हिलाया। लेकिन रिवांश कहाँ उनकी सुनने वाला था।
तभी अभिसार ने कहा, बस अपने प्रेम का प्रस्ताव ही तो रखा मैंने इसके सामने। मान नहीं रहा, वो अलग। गुस्सा करने के साथ मेरी जीभ ही काट देना चाहता है। रिवांश ने सर पकड़ लिया। अब इस मामले में वो क्या कहे। दिमाग लगाकर उसने कहा, दिव्य, हमें पैकिंग करने जल्दी जाना है, भूल गए तुम? दिव्य ये सुनकर शांत हो गया। मैं तो भूल ही गया था। उसने अपनी तलवार नीचे कर ली। रिवांश, रुको, मुझे ये मिल गया। विराज तेज आवाज में पुकारते हुए जल्दी जल्दी सीढ़ियां उतर कर आने लगा। न जाने क्यों, जब भी वो सीढ़ियों पर ऐसे दौड़ने लगता, रुद्र को पुराने दिन याद आते थे जब विराज इंसान हुआ करता था। रुद्रायन हमेशा ही चिंता में आ जाता। उसने कहा, वीर, आराम से। विराज ने चाल धीमी कर ली और रिवांश के पास पहुंच गया। मुझे ये मिल गया। देखो, इसमें जरूरत का सामान है, जैसे कि लाइटर, चाकू, रस्सी। जब मैं इस जंगल में कैंपिंग के लिए आया था, तब ये मेरे साथ था। तुम इसे रख लो। पर जाना कहाँ है? शूल ने कहा। रिवांश को उसे बताने का समय ही नहीं मिला था। जब से आया था, विराज के साथ ही बातों में लगा था। हम ट्रिप पर जा रहे हैं, 3 दिन के लिए। रिवांश ने मुस्कुराते हुए कहा। जिस वजह से शूल आगे कुछ नहीं कह पाया, क्योंकि इसमें रिवांश की खुशी शामिल थी। जब विराज खुद कोई सामान ला कर दे रहा है, मतलब उसकी भी सहमति थी, तो रुद्रायण ने भी परेशानी नहीं जताई। उसे पता था शूल कभी रिवांश को अकेला नहीं छोड़ेगा। हमें सुबह 5 बजे ही ग्राउंड में जमा होना है, सो लेट्स गो, दिव्य ने कहा। रिवांश ने सबकी तरफ देख जाने की अनुमति ली। विराज ने हाथ हिलाकर उसे बाय किया। रिवांश के जाने की देर थी और शूल भी निकल गया। वो रिवांश को अपनी आंखों से दूर करता ही नहीं था। बचा अभिसार, जिसे अब यहाँ कबाब में हड्डी नहीं बनना था, वो भी निकल गया। रुद्रायन ने हल्के से गला खखारते हुए विराज का ध्यान अपनी तरफ खींचा। उसने हाथ से विराज के हाथ को छू लिया, एकदम से ही वो हाथ पकड़ने की हिम्मत नहीं कर पाया। तभी विराज बोला, सुनो, वो रिवांश बड़ी अजीब सी बातें कर रहा था। क्या वो मुझे छोड़कर कहीं जाने वाला है? रुद्रायन ने उसके सामने अपना हाथ किया, जिसे विराज ने तुरंत ही पकड़ लिया। रुद्रायन उसका हाथ पकड़े हुए आगे मुख्य दरवाजे की तरफ बढ़ गया। विराज को जल्द ही समझ आ गया, वो काल्पनिक दुनिया में जा रहे थे। रुद्रायन की हर कल्पना वहां सच होने लगी। एक जगह पर बैठने के लिए बिस्तर बन गया। दोनों ही आराम से उस पर बैठ गए। सूरज जैसी रोशनी तो थी, मगर गर्मी का जरा भी एहसास नहीं। तब रुद्रायन ने विराज की चिंता पर जवाब दिया, रिवांश कहीं नहीं जाने वाला। जब तक उसका पिता जिंदा है, उसे कुछ नहीं होगा। तुम पिता नहीं हो। विराज को ये कहना ज्यादा जरूरी लगा। रुद्रायन सर झुकाकर मुस्कुरा पड़ा। फिर उसने विराज की आंखों में देखा। ठीक है, मां हूं मैं। चिढ़ा लो दोनों मिलकर इस बात पर। विराज दांत दिखाकर हंसने लगा, जब रुद्रायन ने अपने मुंह से कबूल कर लिया। रुद्रायन ने कहा, जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा रिवांश, महाराज और हम दोनों भी। फिर हम अपने लोक लौट जाएंगे, हमेशा के लिए। अपने मतलब तुम्हारे? विराज ने कहा, मैं तो अपने घर जाऊंगा पहले। मम्मी पापा से मिलूंगा। थोड़ा सा गुस्सा करेंगे वो मुझ पर, लेकिन मुझे विश्वास है, माफ भी कर देंगे। वीर, तुम्हें नहीं लगता बहुत समय बीत गया है? क्या वो अभी भी तुम्हारा इंतजार करते मिलेंगे? रुद्रायन ने जैसे ही कहा, अनजाने में ही विराज की आंखें बहने लगीं। मानो इस सच्चाई को भी उसने कहीं न कहीं स्वीकार कर लिया था। क्या वो बूढ़े होकर मर गए होंगे? कोई तो बचा होगा ना? भाई, हो सकता है उनकी शादी होकर अब रिवांश जितने बड़े बच्चे भी हो गए हों। किसी से तो मिल पाऊंगा ना? विराज ने जैसे ही कहा, रुद्रायन ने उसे अपने सीने से लगा लिया। क्या मेरा इंतजार करते हुए ही उन्होंने दम तोड़ा होगा? तुम सब पता करवा सकते हो, फिर सेनापति को क्यों नहीं भेजते उनके बारे में पता करने के लिए? या फिर तुम्हें कुछ पता है और अब हर बार की तरह मुझसे छुपा रहे हो? विराज ने कहा, क्या मैं तुम्हारे लिए परिवार की तरह काफी नहीं? रुद्रायन ने कहा, मतलब कोई नहीं रहा क्या? विराज कांपती आवाज में बोला। रुद्रायन नहीं बता सकता था उसे कुछ भी खुलकर। उसने बात बदलना सही समझा। पहले हम रिवांश को ठीक करने पर ध्यान देंगे। बहुत सारा काम करना है उसके लिए, जरूरी तैयारियां करनी है। तुम मेरी मदद करोगे ना, वीर? विराज का ध्यान भटका देना असल में काफी आसान था। उसने हाँ में सर हिला दिया। मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा।
बस तुम ऑर्डर देना कि मुझे क्या करना है। सुनो, क्या इस सब में रिवांश को दर्द होगा? उस दिन उसे खून की उल्टी हुई थी, ऐसा कुछ बताया नहीं जा सकता पहले से। आखिर उसका शरीर इंसानी है। फिर भी हमें हिम्मत रखनी होगी, हर चीज के लिए मानसिक तैयारी रखनी होगी। अंत में हम उसे मरने नहीं देंगे, बस यही उद्देश्य है हमारा। रुद्रायन की आवाज में एक आत्मविश्वास झलक रहा था। विराश में भी उसके आत्मविश्वास का थोड़ा बहुत अंश देखने को मिला।